जी, जिंदगी वही सोच नहीं के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी निशा तनवर। आज भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं जिंदगी वही सोच नहीं के चैनल का परिवार जो यूट्यूब के माध्यम से बना है वो सभी कुशल मंगल से होंगे और हमारा उद्देश्य पूरा करने में हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। आज की जो वीडियो का जो विषय है, टॉपिक है, वो है सेल्फ इमेज। हमने अपने दिमाग में अपनी एक सेल्फ इमेज बनाई हुई होती है। हम अपने दिमाग में दूसरों के लिए भी बहुत सारे लोगों के लिए भी इमेज बनाते हैं। जैसे कि हम अपने दिमाग में ये इमेज बना देते हैं कि सामने वाले बंदे के बारे में जिनसे भी हम मिलते जुलते हैं उनके बारे में हमारी एक इमेज बन जाती है कि सामने वाला बंदा बहुत अच्छा है, सामने वाला बंदा बहुत बुरा है, सामने वाला बंदा बहुत आलसी है, बहुत लालची है, बहुत खराब इंसान है या बहुत झूठा इंसान है, धोखेबाज इंसान है। इस तरह की इमेजेस हमारे दिमाग में दूसरों के लिए बनी हुई होती है। ये तो थी नॉर्मल सी बात। हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों, आस पड़ोसियों के साथ भी जब हम मिलते हैं जुलते हैं तो उनके लिए भी हमारे जो दिमाग के अंदर जो है ये इमेज बन जाती है। तो जो इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, ये तो थी रिश्तेदारों की बातें। नॉर्मली हम व्हाट्सएप पे भी चैट करते हैं या कहीं किसी और सोशल मीडिया साइट्स पे हम जब चैट करते हैं, किसी से भी चैट करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा या 20 मिनट, जितने भी मिनट हम चैट करते हैं, उस चैट के आधार पर हम अपने दिमाग पर उन सामने वाले की इंसान की एक इमेज बना लेते हैं कि हाँ, जो सामने वाला इंसान जो हमसे बात कर रहा था वो ऐसा किस्म का इंसान था, वो ऐसा व्यक्ति था। तो जो इमेज हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, वो इमेज जो दूसरों के लिए हम बनाते हैं, वो तो हमारे ऊपर बहुत उसका असर पड़ता ही है, लेकिन उसके ऊपर जो चर्चा जो है हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज की जो वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें सवाल ये उठता है कि हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए, हमारी खुद की इमेज, सेल्फ इमेज कैसी होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी अपनी इमेज अच्छी नहीं है, अगर हमारी खुद की इमेज अच्छी नहीं है तो हम किसी और को भी अच्छा नहीं मान पाएंगे, हम किसी और को अच्छा नहीं समझ पाएंगे। हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं। हर एक इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आपको दूसरों में भी अच्छाई ही नजर आएगी। अगर आपके अंदर बुराई है तो आपको दूसरों में भी बुराई ही नजर आएगी। जैसे कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा निराश भी हो जाते हैं अपने जीवन में कि तो हमें क्या लगता है कि हमें सारी दुनिया ही बुरी नजर आने लगती है, बुरी दिखती है। वो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त जो है हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की भावना भरी हुई होती है, तभी हमें पूरी दुनिया बुरी नजर आती है। अगर हम इसके उल्टे अगर हम समझें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम पार्टीज करते हैं, हम बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब क्या होता है, तब क्यों हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं? वो ऐसा इसलिए तब हमें सारी दुनिया ही अच्छी नजर आती है। वो क्यों होता है, क्यों हमें दुनिया अच्छी नजर आती है जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की एनर्जी भरी हुई होती है। तो जैसी इमेज हम बना लेते हैं उसी जैसे दूसरों के प्रति हम अपनी इमेज बना लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हम दूसरों के प्रति अपनी इमेज बना लेते हैं उसी के आधार पर ही हम जज करते हैं दूसरों को कि हाँ, सामने वाला इंसान जो है वो ऐसा है, वो झूठ बोलने वाला है, वो बुरा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत क्यूट है। ऐसी इमेजेस हमारे जो है दिमाग में पड़ती है। यही इमेजेस जो है हमारे रिलेशन के ऊपर भी असर डालती है, क्योंकि इन्हीं इमेजेस के साथ हमारे रिलेशन भी कनेक्ट करते हैं। कैसे? अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है, बहुत बुरा खराब इंसान है एक, तो उसके साथ जो है हमारे रिलेशन खराब ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जो दिमाग में जो उसके लिए इमेज बनी है वो एक खराब व्यक्ति की बनी है
और कोई भी व्यक्ति खराब व्यक्ति के साथ जो है वो संबंध या रिलेशन नहीं बनाना चाहता है। तो वो हमारे दिमाग ने उसके प्रति ऐसी इमेज बनाई है, तब हमने ये तय किया है कि सामने वाला ऐसा है। और जो हमारी इमेज है, जो हमारे खुद की इमेज है, वो कैसी होनी चाहिए। हमारी इमेज में सुधार लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स की आपस में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में सब कुछ, और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले लेगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा। वो दोनों स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं और वो यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो खुद की तुलना एक टॉपर स्टूडेंट से कर रहे हैं, किसी दूसरे से व्यक्ति से अपनी तुलना कर रहे हैं और अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं कि मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता हूं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में एक पड़ोसी है, उसने फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली है, उसकी तो बहुत रिस्पेक्ट हो रही है आस पड़ोस मोहल्ले में, सारे सिटी में पूरी उसकी बहुत वैल्यू बढ़ गई है उसकी। और आप ये हर रोज आपके पास एक छोटी गाड़ी है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई लोगों से कह रहे हो कि भाई वो तो बहुत पैसे वाला इंसान है, उसके पास वो तो ऐसा कर सकता है, मैं तो बहुत छोटा इंसान, मेरी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी खरीद पाऊँ। तो हम अपने आप को उसकी तुलना में बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। ये हमने इमेज अपनी खुद ही बनाई है। हमें अपनी इमेज में सुधार करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या करना होगा। मान लीजिए हम किसी शादी में जा रहे हैं, हम किसी शादी में चले जाते हैं और वहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी वहाँ पे उस शादी में गए हैं, तो हमारे किसी एक रिश्तेदार ने उस शादी में 11,000 का शगुन दिया और हमने 5,000 का शगुन दिया। हमें पता था कि हमें जानकारी थी कि उस जो सामने वाले रिश्तेदार ने जो शगुन लगाया वो 11,000 का लगाया। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई वो तो बहुत पैसे वाला इंसान है, उसके पास इतना धन है कि वो इतना शगुन लगा सकता है, मैं बहुत छोटा ही व्यक्ति हूँ, छोटा किस्म का इंसान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना ही शगुन दे सकता हूँ। यहाँ पे हम उसकी तुलना में अपने आप को छोटा महसूस करवा रहे हैं। अपनी इमेज हमने खुद ही बना ली है। तो अपनी इमेज को सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, हमको बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत अपना आइडियल मानते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, सलमान खान, विराट कोहली और बिल गेट्स या अनिल अंबानी परिवार। बहुत से लोग उन जैसा बनने की इच्छा रखते हैं, आइडियल मानते हैं उन्हें। कोई ना कोई आइडियल किसी का कोई ना कोई होता ही है। तो हमें अगर उन जैसा बनना है तो हमें अपनी सेल्फ इमेज उन जैसी ही बनानी होगी। तो हम वो कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें एक टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। वो टेक्निक क्या है, आपको एक डायरी में अपनी कम से कम 50 क्वालिटीज को लिखना होगा। 5, 10, 15 या 20 नहीं, 50 क्वालिटीज को आपको लिखना होगा। और ये नहीं है कि आपको एक दिन में ये क्वालिटीज लिखनी है, भी आज एक दिन में ही आपको 50 क्वालिटीज लिखनी है। हालांकि हम अपने अंदर क्वालिटीज ढूंढते ही कम है, 4 या 5 से ज़्यादा हम नहीं ढूंढते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज होती हैं। हमें खुद को एक्सप्लोर करना पड़ता है उस लेवल तक। आपको अपने अंदर की 50 क्वालिटी एक डायरी में लिखनी है। वो ज़रूरी नहीं है एक दिन में लिखनी है, एक दिन में आप 5 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, दूसरे में 20, ऐसे करके आपको 50 कंप्लीट करनी है। जब वो आप 50 क्वालिटी लिख लोगे, फिर आपको उसको सुबह शाम पढ़ना है। फिर आपको उन जो आपने लिखा होगा वो सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। और जैसे कि मान लो आपने लिखा है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आप क्या करोगे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत शांत टाइप का व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता हूँ। मैं अगर मुझे कोई कुछ कहता भी है तो मैं बहुत स्माइल अपने फेस पे लेकर आता हूँ और मैं बहुत चिल रहता हूँ।
या आपने लिखा है कि मैं बहुत कंजूस टाइप का व्यक्ति हूँ। मैं बिल्कुल भी, जब भी मुझे सैलरी मिलती है मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करता हूँ। आपने ये लिखा है कि मैं बहुत कंजूस टाइप का। तो आपने अपने में सुधार कैसे करना है, उसमें आपने ये कहना है कि भाई मैं आज मुझे सैलरी मिली है तो मैं अपने फैमिलीज मेंबर्स को छोटा छोटा कोई ना कोई छोटे मोटे गिफ्ट लेकर जा रहा हूँ। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं खर्च करता हूँ। तो आपको अपनी ये क्वालिटीज, जैसे आप पढ़ोगे रोज सुबह शाम, इन क्वालिटीज को लिखोगे, इससे क्या होगा, आपकी सेल्फ इमेज जो है वो पावरफुल बनेगी। आप सही डायरेक्शन में सोच पाओगे और आपकी लाइफ बहुत खुशहाल होगी और जितनी भी आप चीज़ें आपने सोची होंगी अपने ज़िंदगी में वो सभी आसानी से हो पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसे क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जानकारों के साथ मेरी हर वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राम राम जी।